बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ। वेटिंग कार्ड डिज़ाइनिंग का मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। खूबसूरत डिज़ाइन, बेहतरीन डिज़ाइनिंग मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए। इंशाअल्लाह मैं उस पर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने का। एक हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि हज़रत आप वेटिंग कार्ड डिज़ाइनिंग बना करके सिखाएं। मैं उसी पर मैं डिज़ाइनिंग करने जा रहा हूं, उसी के फरमाइश के मुताबिक। इंशाअल्लाह अगर आप लोग भी कमेंट में बताएंगे कि किस पे आपको डिज़ाइनिंग चाहिए, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा उस पर डिज़ाइनिंग करने का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोरल को ओपन करते हैं। यहाँ से हमने न्यू फाइल ले लिया है। ये देख रहे हैं, ये मैटर मैं पहले लिख लिया हूँ। इसमें तारीख़ वगैरह गलत है, ये मैं ऐसे ही डेमो के तौर पर मैंने बनाया है। तो ये डेमो के तौर पे नहीं बल्कि ये मैं प्रिंट करवाया था। इसको तारीख़ वगैरह मैंने चेंज कर दिया है, इसमें सारी चीज़ चेंज कर दिया है, डेट वगैरह सारी चीज़ में मकाम वगैरह को मैं डिलीट कर दिया हूँ। यहाँ पर बिन्त वालिद का नाम था, उसको भी मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पर भी वालिद का नाम था, उसको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पर मैं डेमो के तौर पर आपको मैं सिखा रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो सीखना चाहते हैं तो आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। बेहतरीन डिज़ाइनिंग आपको ये सिखाया जाएगा। सबसे पहले हम इसका साइज़ ले लेंगे। आपका कार्ड का साइज़ क्या है वो साइज़ आप देख लेंगे अपने एतबार से कि आप कौन सा साइज़ में आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं इंच में कन्वर्ट करते हैं। इंच में कन्वर्ट करने के बाद से यहाँ से हम साइज़ ले लेते हैं। ये साइज़ हमारे कार्ड का साइज़ था 10.5 बाई 3.5, यानी एक जो ऊपर का फ्रंट पेज था उसका 3.5 10 बाई 3.5 का ये साइज़ था। यही साइज़ मैं ले लेता हूँ। 10.5 बाई 3 का हम साइज़ ले लेते हैं, इंटर करते हैं। ये साइज़ आ गया 10 बाई 3.5 का। इसमें हम डबल क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा। इस पर हम डबल क्लिक कर लेते हैं। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स बन करके रेडी हो चुका है। ये देख रहे हैं, इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। अब इस बॉक्स का हम लाइन और मोटा आउटलाइन जो है इसका हम और बढ़ा लेते हैं, पीटी बढ़ा लेते हैं। तो F12 प्रेस कर देंगे। F12 जैसे प्रेस करेंगे तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद से यहाँ पर बिहाइंड फिल और स्केल विथ ऑब्जेक्ट दोनों पर निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद से यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम 75 mm हम ले लेते हैं, 0.75 mm ले लेते हैं, या फिर हम 1 mm ले लेते हैं, 1 mm ले लेते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। क्योंकि आप मोटा लेंगे तभी जा कर के ये लाइन भी आपको प्रिंट में आएगा। पतला लेंगे तो प्रिंट बेहतरीन तरीके से नहीं होगा। उसके बाद से इसका एक तरीका और है कि इसको जब भी आप लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ से फुल्ली ब्लैक कर लेंगे, ताकि ये देख रहे हैं अभी फुल्ली ब्लैक नहीं है। फुल्ली ब्लैक करेंगे तो और बेहतरीन तरीके से ये प्रिंट होगा। क्योंकि यहाँ पर आप सीधे जैसे आप कलर करेंगे तो ये पूरे फुली ब्लैक नहीं होता है, बल्कि ये कम रहता है। तो इसको आप कोशिश करेंगे कि इसको फुली ब्लैक कर ले, पूरे कॉर्नर मिला करके इसको रख ले। इस तरह से फुली ब्लैक कर लेंगे। उसके बाद से फुल ब्लैक करेंगे। ब्लैक करने के बाद से यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से आउटलाइन का ये कलर फुल ब्लैक हो चुका है, क्योंकि पहले थोड़ा कम था। इस वजह से आप जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो ये कम ही ब्लैक रहता है। तो इस वजह से आप फुल ब्लैक कर लेंगे। उसका से ब्लैक करने के बाद से ये आप देख रहे हैं, इसको सेट करना है। इसको हम अनग्रुप कर देते हैं, क्योंकि एक एक करके बेहतरीन तरीके से हमको सिखाना है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद से इसको मैं शिफ्ट पेज अप पहले कर देता हूँ। शिफ्ट पेज अप करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। शिफ्ट के साथ टी बटन से टॉप में आ जाएगा और एल बटन प्रेस करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड में ये आ चुका है। ये टॉप और लेफ़्ट साइड में ये आ चुका है। उसके बाद से इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम इसको हम बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ से हम 0.6 कर लेंगे। उसके बाद से इसको सेलेक्ट करते हैं एरो बटन के ज़रिए से 1, और ये बॉटम यानी नीचे साइड में भी हम एक बार क्लिक किए एरो बटन, और राइट साइड में भी एक बार हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद से इसी को हम सेलेक्ट करते हैं, इसकी हम कॉपी
4 कॉपी कर लेंगे तो 4 कॉपी करने के लिए कंट्रोल C और कंट्रोल V के जरिए से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, या फिर आप देखेंगे कीबोर्ड में तो राइट साइड में जो आप आसान तरीके से मैं समझा दूं कि जहां पर से आप 1 2 3 लिखते हैं उसी के बगल में आपको एक प्लस का बटन नजर आएगा, उसी पे आप 3 बार क्लिक कर देंगे तो ये एक 3 ये कॉपीज हो जाएगी। कॉपीज होने के बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे T बटन से टॉप में और R बटन प्रेस करेंगे तो राइट साइड में आ जाएगा। उसके बाद से फिर से हम सेलेक्ट करते हैं इसको, इसी तरह से हम सबको कर लेते हैं। उसके बाद से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करने के बाद से फिर एक बार इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देख रहे हैं ये नीचे में आ चुका है। एक बार एरो बटन प्रेस करेंगे तो ये देख रहे दोनों ये सेंटर में आ चुका है, एकदम सेम जगह पे आ चुका है। फिर इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा। उसके बाद से एरो बटन से एक बार नीचे क्लिक करेंगे, एक बार लेफ्ट साइड में क्लिक कर देंगे। उसके बाद से फिर से हम इसी के हम कॉपी कर लेते हैं, एक बार कॉपी करते हैं और इसको हम नीचे में ला करके इस तरह से हम B बटन प्रेस करेंगे तो ये बॉटम साइज में आ चुका है। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इस पर हम क्लिक करेंगे, इस तरह से ये रोटेट हो चुका है। उसके बाद से एक बार ऊपर वाले एरो बटन को क्लिक कर देंगे, अप एरो को, इस तरह से ये बन करके रेडी हो चुका है। इस तरह से आप चारों कॉर्नर पे लगा लेंगे। इस तरह से आप लगाने के बाद से यहाँ से आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से एक बॉक्स बन करके रेडी हो चुका है। बॉक्स बनाने के बाद से यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज़, ये फूल मैंने गूगल के ज़रिए से डाउनलोडिंग किया था, तो इसको हम किस तरह से सेट करेंगे, इसको कहाँ पर सेट करेंगे, ये सारी चीज़ मैं देख लेता हूँ। तो इसके सेट करने के लिए हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, यहाँ से गोल बॉक्स क्रिएट करेंगे। एलिप्स टूल पे आते हैं, एलिप्स टूल पे आने के बाद से इस तरह से हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसको हम रोटेट कर देते हैं, इस तरह से आप रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद से कुछ इस तरह से आप एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे, इसको हल्का और रोटेट कर देते हैं हम। इस तरह से कंट्रोल दबा करके आप रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद से इसकी हम आउटलाइन बढ़ा लेते हैं तो F12 प्रेस करते हैं। F12 प्रेस करने के बाद से बिहाइंड फिल और स्किल विद ऑब्जेक्ट दोनों पे निशान लगा देंगे। सेम प्रोसेस है, यहाँ से 1 mm हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ से उसके बाद से यहाँ पर आते हैं और इसको फुल्ली ब्लैक कर लेते हैं। ब्लैक करने के बाद से ये 1 mm में कम लग रहा है तो इसको हम और ज़्यादा कर लेते हैं इसको, या फिर 2 mm हम कर देते हैं। 2 mm बेहतर है। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये बॉक्स बन करके रेडी हो चुका है। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसमें हम वाइट कलर फिल कर देते हैं। कुछ इस तरह से आप वाइट कलर फिल कर देंगे। उसके बाद से इन दोनों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं एक साथ और इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप इसको हम पावर क्लिप कर देंगे, इसको हम यहाँ पर रखते हैं, सेट करते हैं। इस तरह से रखने के बाद से इसको अभी हम अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको इसमें पावर क्लिप करना है तो पावर क्लिप करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे। माउस का जैसे राइट बटन क्लिक करेंगे पावर क्लिप इन साइड पे आएंगे और इस तरह से हम इसको पावर क्लिप कर देते हैं। पावर क्लिप करने के बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर रख लेते हैं। कुछ इस तरह से हम इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे। आप अपने एतबार से बेहतरीन तरीके से आप आसानी के साथ सेट करेंगे। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद से पावर क्लिप इन साइड पे आते हैं और इसको हम पावर क्लिप करते हैं। फिर इस पर एडिट पे आते हैं। एडिट पे आने के बाद से अब इसको हम बैक कर देंगे। इसको हम इस तरह से बैक कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से ये बन करके डिज़ाइन बन करके रेडी हो चुका है। इसको हम और सेटिंग कर लेते हैं। इसको एडिट पे आते हैं। एडिट पे आने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको हम हल्का और एडिट कर लेते हैं। इस तरह से आप अपने एतबार से एडिट करेंगे। इसको हम इस तरह से हम एडिट कर लिए। कुछ इस तरह से आप डिज़ाइनिंग कर लेंगे। डिज़ाइनिंग करने के बाद से यहाँ से आप ये देख रहे हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। असीसा ये लड़की का नाम है। इन तीनों को हम एक साथ सिलेक्ट करेंगे या फिर इसको हम एक साथ एक एक करके हम सिलेक्ट करके हम आपको दिखा देते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, सबको एक साथ सिलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे। इस तरह से हम सेट करेंगे। इसको हल्का और छोटा कर लेते हैं। इस तरह से छोटा कर लेंगे। इसको कुछ इस तरह से आप सेटिंग करेंगे। इस तरह से आप अपने एतबार से इसको रख लेंगे। इसको यहाँ पर हम सेट कर देते हैं। यहाँ पर सेट करने के बाद से फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, हमराह को सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम इसको बीचों बीच ला करके यहाँ पर रख देंगे। फिर इसके बाद से हम इसको डिलीट कर देते हैं। पहले इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद से इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ये सारे को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम नीचे की तरफ नीचे में ला करके इसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे। ये देख रहे हैं, कुछ इस तरह से आप सेट कर लेंगे। इसको कुछ इस तरह से सेटिंग कर लेंगे बेहतरीन तरीके से। आपको ये बेहतरीन डिज़ाइन लगेगा पूरे मुकम्मल होने के बाद।
ये देख रहे हैं, कुछ इस तरह से आप सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग करने के बाद से इस हदीस शरीफ को और इन सबको हम सेलेक्ट करते हैं, अशार को तीनों को हम एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद से इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं, यहाँ पर हम रख लेते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर रखने के बाद से इसको हल्का नीचे कर लेते हैं। इस तरह से आप हल्का नीचे कर लेंगे। कुछ इस तरह से आप यहाँ पर सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग करने के बाद से ये देख रहे हैं बतकरीब शादी खाना आबादी या मुकर्रमी जनाब, दोनों को हम एक साथ सेलेक्ट करते हैं। इसको हम यहाँ पर ला करके सेट कर देंगे। कुछ इस तरह से आप सेटिंग कर देंगे। इस तरह से आप सेटिंग कर लेंगे। रखने के बाद से यहाँ पर फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह खाली हो जाती है, देखने में अजीब सा लगता है, नहीं बेहतर लगता है। तो इस वजह से हमने ये फूल यहाँ पर हम गूगल के जरिए से डाउनलोडिंग किया था। इस फूल को हम यहाँ पर सेटिंग कर देते हैं। यहाँ पर सेट करने के बाद से ये देख रहे हैं ये तारीख वगैरह है, तो इन सबको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से इसको हम यहाँ पर सेट कर लेंगे, यहाँ पर रख लेते हैं। इस तरह से हम इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। यहाँ पर सेट करने के बाद से ये दाई बच जाता है, तो इस सबको हम सेलेक्ट करते हैं। दाई को हम नीचे में सेट करेंगे। हम दाई को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। यहाँ पर सेट करने के बाद से इस फूल को हम थोड़ा हल्का और बड़ा कर लेंगे। इस तरह से आप बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद से इसी के हम कॉपी करके हम राइट साइड लेफ़्ट साइड में हम ले आते हैं। एक राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों साइड में रख देंगे, तो ये बेहतरीन लगने लगता है। इस तरह से आप फूल को रख लेंगे। मुंतसरीन बारात को हम यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से हम इसको यहाँ पर सेट करते हैं, या फिर हम इस फूल को हटा देते हैं और यहाँ पर हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के लिए यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से इस तरह से हमें एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसको हम चारों कॉर्नर को राउंड कर देते हैं। तो राउंड करने के लिए यहाँ से हम नोट पे आते हैं। नोट पे आने के बाद से इस तरह से हल्का राउंड कर देंगे। राउंड करने के बाद से इसकी भी हम आउटलाइन बढ़ा देते हैं। तो F12 प्रेस करते हैं। बिहाइंड फिल और इसके लिए सब्जेक्ट दोनों पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 1 mm ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ से हम 5 mm करते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से आप बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स को हल्का हम और पतला कर लेते हैं। इस तरह से ये ज़्यादा चौड़ा हो गया था। उसके बाद से हम यहाँ से एलिप्स टूल पे आते हैं। एलिप्स टूल पे आने के बाद से एक और बॉक्स क्रिएट करेंगे। इस तरह से हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से गोल बॉक्स बनाएंगे। गोल बॉक्स बनाने के बाद से इसको हल्का और बड़ा कर लेते हैं। इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, सी बटन प्रेस करेंगे तो इसको सेंटर में रख लेते हैं। सेंटर में रखने के बाद से इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद से इसको गोल बॉक्स में हम सेट करेंगे। इस तरह से हम इसमें सेट कर लेते हैं। इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से हम इसको इसके सेंटर में कर लेते हैं। सी और ई बटन प्रेस करेंगे, सेंटर में आ चुका है। उसके बाद से इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम इसमें सेट करेंगे, तो इसको हम 2 लाइन बना देते हैं। इसमें आप जितना नाम रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ज़्यादा नाम ना रखें तो बेहतर है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इसको हम ऊपर कर देते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सबको सिलेक्ट करने के बाद से सी बटन प्रेस करते हैं, ग्रुप कर दिया। उसके बाद से इस तरह से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। दोनों को हम एक साथ सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे और इसको हम बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से कुछ इस तरह से बड़ा कर लेंगे। उसके बाद से इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं। इन सब को हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे। यहाँ पर सेट करने के बाद से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप एक डिज़ाइन बना करके रेडी कर सकते हैं। बेहतरीन डिज़ाइन, ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन करके रेडी हो चुका है। बेहतरीन डिज़ाइन बन करके रेडी हो चुका है। ये बेहतरीन डिज़ाइन आसानी के साथ आप बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।